बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि अगर उनका खुरूज नहाई लग गया है तो यानी फाइनल एग्जिट उनका लग गया तो क्या वो कैंसिल हो सकता है और वो किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे मुसस्से में तनाज़ुल करवा सकते हैं या उसी कंपनी के अंदर दोबारा रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। मैं इस पे मुकम्मल डिटेल आपको बता रहा हूँ। वीडियो को गौर से सुनिएगा। अगर आपको पसंद है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो लोग झूठी खबरें दाएँ बाएँ से सुनकर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं, ताकि वो लोग किसी बड़े नुकसान से बच सकें। देखिए, अगर आपने किसी भी वजह से अपना खुरूज नहाई लगवा दिया है लेकिन बाद में आपका माइंडसेट चेंज हो गया कि मैंने तो इसी कंपनी के अंदर अभी साल 2 साल 4 साल और काम करना है, ये उसी कंपनी का आपको बता रहा हूँ पहले। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप अगर आप आज़ाद हैं तो आप अपना जो आपका मुसस्से का कफ़ील है आप उससे कॉन्टैक्ट करें और आप उसको बताएं कि मैं अपना फाइनल एग्जिट जो है उसको कैंसिल करवाना चाहता हूँ। अगर आपका इकामा वैलिड है अभी, यानी कि आपका जो खुरूज नहाई तो लग चुका था लेकिन आपका इकामा एक्सपायर हो गया था, फिर नहीं। अगर आपका इकामा वैलिड है तो फिर वो कफील जो है सिर्फ एक क्लिक के ऊपर बगैर कोई वायलेशन पे किए, बगैर कोई पेनल्टी पे किए जो है आपका खुरूज नहाई कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर इकामा एक्सपायर है और बंदा उसी कफील उसी कंपनी में रहना चाहता तो फिर तरीकाकार क्या होगा? फिर इसका तरीकाकार ये है कि जो भी आपका इकामा है पहले वो रिन्यू होगा। जब आपका इकामा पहले रिन्यू होगा उसके बाद जो है आपका वो खुरूज नहाई जो है वो आपका कफील या आपकी कंपनी जो है वो HR वो उसको कैंसिल कर देंगे। अब इससे अगला सवाल ये है कि जो लोग जिनका इकामा तो एक्सपायर है और अभी जो है वो उस जो खुरूज नहाई की वो जो ड्यूरेशन है अभी तक वो मुद्दत ख़त्म नहीं हुई है, तो वो क्या करें? उनके लिए गुजारिश ये है कि आप बजाय इसके, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, अब आप अगर उस इकामे के अंदर ही आप किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप एजेंटिंग को 2000, 4000, 3000 देने के बजाय बेहतर यह है कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं, क्योंकि 2-3 हज़ार आपने खुरूज नहाई कैंसिल करवाने का देना है। फिर आपने तनाज़ुर की जो है, अगर आपका पहला तनाज़ुर है 2000 फीस पे करेंगे, फिर अगर दूसरा है 4000 करेंगे तो वो फीस आपने अलग से देनी है और फिर इकामा बनवाने की आपने अलग से देनी है। तो ये आपने 12-14 हज़ार खर्चा करने से बेहतर है कि आप वापस अपने मुल्क चले जाएँ। वहाँ से जो है आप नए वीज़े पे हैं, वीज़े आप जो है आजकल मिल जाते हैं, तो इससे जो है अमूमन आपका खर्चा भी जो है वो कम पड़ेगा, बजाय इसके कि यहाँ जो है आप किसी तरदद में पड़े रहें। अब इससे अगला सवाल एक और है कि अगर आपका इकामा भी एक्सपायर है और खुरूज नहाई की मुद्दत भी एक्सपायर है तो फिर आपका क्या होगा? बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह के इलीगल कामों के बारे में पूछते हैं। पहली चीज़ यह है कि मुझे किसी भी इलीगल काम के मुतल्लिक बिल्कुल भी ना पूछा करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका इकामा भी एक्सपायर हो गया और खुरूज नहाई भी एक्सपायर हो गया तो याद रखिए आप इस मुल्क के अंदर टोटल जो है वो इलीगल हैं। आप बजरिया तेल यानी कि बजरिया जो है जेल ही आप जा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी हम तो ऐसे भी जा सकते हैं, फलां तो ऐसे गया था। तो जो फलां ऐसे गया था आप फिर उसके पास अपने पैसे फंसाइए और आप जाइए। मेरे से आपने अगर कोई मालूमात लेनी होती है तो मैं आपको लीगल, वैलिड और ऑथेंटिक दूंगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।